तो अभी तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड लिमिट वाले पढ़ लिए, और कौन सा पढ़ा इससे जस्ट पहले वाला? सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना। अभी पढ़ते हैं आपकी इनफाइनाइट लिमिट, फॉर इनफाइनाइट लिमिट। इसमें इनफाइनाइट लिमिट में कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अगर मान लो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसमें जो सबसे लीडिंग टर्म होता है ना, उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे लीडिंग टर्म का मतलब, जैसे एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल में बताता हूं, है ना। पॉलिनोमियल अगर मान लो आपको ये दे रखा है, मान लो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिया है, और a नॉट एक्स की पावर m, a1 एक्स की पावर m माइनस वन डॉट 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 am अपॉन b नॉट एक्स की पावर m प्लस b1 एक्स की पावर n माइनस वन डॉट 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 bn। मान लो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें बोला कि भाई x की वैल्यू क्या जा रही है, आपकी इन्फिनिटी जा रही है। तो बेसिक अप्रोच क्या होती है हमारी, कि इसमें 3 पार्ट में होता है ना। अगर मान लो इसका आंसर निकालते हैं ना, वो 3 पार्ट में निकालते हैं। बेसिक अप्रोच ये होती है कि ऊपर या नीचे में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है, उस सबसे बड़ी पावर का आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसमें 3 केस लेकर सॉल्व करके बताता हूं। अगर मान लिया m जो है वो बराबर n है, अगर m की वैल्यू n के बराबर है, मतलब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या है, दोनों बराबर है, तो उस केस में आंसर डायरेक्ट क्या लिख दो, आंसर क्या आ गया, a नॉट अपॉन b नॉट। कैसे आया भाई? अगर मान लिया m और n बराबर हो गए, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। अब डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या होगा, x की पावर n होगा, यहां भी x की पावर n होगा। जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 अपॉन x बचेगा। यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन x, यहां 1 अपॉन x स्क्वायर, यहां 1 अपॉन x स्क्वायर, यहां पर a n अपॉन x रेज टू पावर n, यहां पर b n अपॉन x रेज टू पावर n, ऐसे बचेगा। तो बचेगा क्या, अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये वाला टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, इस तरीके से आएंगे। जैसे एग्जांपल देखो इसका, ठीक, इसी के साथ में एक एग्जांपल देखो, है ना। तो एग्जांपल के लिए मान लो आपने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया, यहां पर लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। मान लिया ये लिखा, ठीक। अभी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहां पर क्या लिख दो, सिंपल सा काम है। एक्स क्यूब से ऊपर नीचे सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब नजर आ रही है, डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट। अगर मान लो यहां पर 2 होता तो यहां पर क्या आ जाता बच्चों, 2 आ जाता, तो आंसर क्या होता, 2 अपॉन 1 हो जाता। अगर मान लो यहां पर 3 होता तो यहां पर क्या आ जाता, 2 अपॉन 3 आ जाता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर m बराबर n है तो a नॉट अपॉन b नॉट हो जाएगा, सीधे आंसर, ठीक है। सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। सेकंड नंबर, अगर m जो है वो लेस देन n है, अगर m का वैल्यू क्या है, लेस देन n है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो जिसकी डिग्री बड़ी होगी तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, l लिख देता हूं इसका नाम, l बराबर 0 हो जाएगा सीधे। थर्ड नंबर, अगर m जो है वो ग्रेटर देन n है, तो यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये कहां को अप्रोच हो रहा होगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, सेकंड का एग्जांपल देखो। अगर मान लो ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक। इसमें लिमिट लगा दो। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी जो डिग्री है उससे डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे सबसे बड़ी डिग्री क्या है, एक्स क्यूब नजर आ रहा है, क्यूब से डिवाइड कर दो, लिमिट इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप जैसे ही एक्स का वैल्यू जीरो इन्फिनिटी लिखोगे तो ये क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो आ रहा है, क्लियर, ठीक।
अब इसके बाद मान लो ये वाला है m ग्रेटर देन n है, तो उस केस में तो आप होशियारी हो। एग्जाम्पल नंबर 3 का लिख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो क्या बचा, ये 1 बच गया, ये 1 अपॉन एक्स बचा, नीचे क्या बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या नजर आ रहा है, 1 अपॉन 0 की फॉर्म है, और 1 अपॉन 0 की फॉर्म क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज नोट करके लिखेंगे, जनरली अगर x की पावर्स हैं तो ऐसा है, लेकिन मान लो e रेज़ टू पावर x है या ऐसा कुछ है जो सबसे लीडिंग टर्म होता है, जो इनफाइनाइट पर सबसे तेजी से भागता है, उसी टर्म का हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। यहां पर एक चीज नोट करके लिख लेते हैं, कभी कभी हमको क्या होगा, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होगा सवाल में, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होगा सवाल में, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको कभी कभी मेहनत, क्योंकि अंडर रूट आएगा, मॉड आएगा, वो आपको परेशान करेगा और दुखी करेगा, आंसर गलत कराएगा। तो यहां पर क्या रखना है आपको, x बराबर t पुट करना है एंड पुट x बराबर माइनस t पुट करना है एंड पुट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एंड सॉल्व। समझ गए? एग्जाम्पल इसका भी थोड़ी देर में आपको मैं सम्स दूंगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी का सवाल आ जाता है तो सीधे x बराबर क्या लिख दो, -2 पुट कर दो और t टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखकर सॉल्व करो। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से, फिर इसके सम्स करते हैं, है ना। बढ़िया बढ़िया, ये जो लिख रहा है ना इधर वाला, ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 थ्योरी नंबर 1 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 थ्योरी नंबर 2 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर द थ्योरी नंबर 3। ठीक, तो ये 8-9 क्वेश्चन है, इनको जरा आप आराम से अटेम्प्ट करते जाओ। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम की जरूरत है नहीं इसको करने के लिए, है ना, तो अटेम्प्ट कर लो जल्दी से। ठीक है, पहले का तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, ऊपर नीचे क्या सबसे बड़ी पावर है, x की पावर 1 है, तो आप लिमिट, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, 1 - 2 अपॉन x अपॉन 2 - 3 अपॉन x। मेरे को तो ऐसी आदत पड़ी हुई है, वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x, इन दोनों में x की पावर क्या है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म अपॉन सबसे बड़ी डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट, तो ये इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1/2 इज द आंसर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट सवाल है, क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है कि न्यूमरेटर की बड़ी है, बताओ जल्दी से, इसमें जल्दी बोलो। हाँ, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर, सोच लो कि बड़ी है, ये दोनों बराबर हैं, पक्का। हाँ, कितना डिग्री है इसका, देखो 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू कहां अप्रोच होगी, आंसर क्या आएगा 0, खत्म, कोई मेहनत नहीं करनी। अगले वाले पर आ जाओ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आओ। 5th और 9th में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा और यहाँ भी हमारा इन्फिनिटी है ना। ठीक है, इन दोनों सम्स को डालते हैं। अब तीसरा वाला, तीसरे और चौथे का आंसर सेम आ रहा है क्या, ये अलग अलग आ रहा है? अच्छा, तीसरे का क्या आ रहा है बताओ, चौथे का कैसे आया? देखो आसान है, इसमें क्या करो, पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना x बराबर -t क्यों रखवाया था, उसका कारण बताऊंगा अभी आपको। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे से आप x कॉमन निकाल लो, ऊपर से जब आप x कॉमन निकालोगे तो बाहर निकल कर आएगा ना वो mod x आएगा ओरिजिनली। ठीक है,
और यहां पर क्या बचेगा 3 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 - 2 अपॉन एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जनरली बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं, इसलिए उनका ये वाले का आंसर तो आ जाता है लेकिन इस वाले का नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, x बराबर अगर नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी है तो x को -t पुट कर दो, ये कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनली कंफ्यूजन नहीं होता, ये गलती होती है जो कि हम करते हैं अक्सर। तो यहां पर मॉड, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा √3, तो आंसर विल बी व्हाट √3/1। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक, अभी जब ये वाला सवाल होगा तो इसमें क्या होगा, ओरिजिनली इसमें भी अपन x बाहर निकालेंगे, जब आप x बाहर निकालेंगे तो मॉड से ओपन होगा। अपॉन x इंटू 1 - 2 अपॉन x। ठीक है, अगर आपने यहां पर ये मिस्टेक नहीं की तो आपको x को -t रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हो, लॉजिकली यू आर राइट। अब यहां पर जब आप अगली लाइन में इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, क्योंकि x क्या है नेगेटिव है, मतलब ये कैसे ओपन होगा विद नेगेटिव साइन, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, क्या मिल गया -x/x। ओके, तो ये क्या मिला 3 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स, ये दोनों अब कैंसिल हो गए। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के अंदर √3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। अगर, क्योंकि ये क्या है जनरली दिमाग में बच्चों के नहीं आता, भूल जाते हैं अक्सर, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि x को क्या पुट कर दो -t, और क्या कर देना यहां से t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देना, रख दो t -t, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 3t स्क्वायर + 2 अपॉन -t -2 इन द अंडर रूट। अभी आप नॉर्मली सॉल्व करो, t बाहर निकालो, t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट -√3। ठीक है, तो ये आंसर सही बचेगा, इस केस में गलत नहीं होगा। ठीक है, वो गलती तब होती है जब आप क्या डायरेक्टली x लिख देते हैं इसको। अब डायरेक्टली x जनरली लिख दिया जाता है, कुछ बच्चे कर देते हैं गलती, और ऐसा होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये पहले से ही बता दिया कि आपको x को -t पुट कर दो अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो उस केस में क्या है इंफिनिटी वाला सॉल्व हो जाएगा और आसानी से होगा, मिस्टेक होने का चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, करो सॉल्व करो। अगला वाला सवाल बड़ा उच्च कोटि का आसान सवाल है। क्या करना है आपको, x का डिवाइड कर देना है इंफिनिटी, क्योंकि लीडिंग टर्म जो है वो x है, तो 1 - sin x अपॉन x। अब आंख बंद करके इसका आंसर 1 मत लिख देना, बस ये अपराध मत कर लेना। इसका आंसर कितने लोगों को लगता है 1 है, साइन 0 साइन इन्फिनिटी कोई भी नंबर होगा अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, 0 को अप्रोच होगा ना। ठीक है, तो ये 0 को अप्रोच होगा, ये भी 0 को अप्रोच होगा, तो फाइनली ये क्या को अप्रोच होगा 1/1 इन द अंडर रूट इक्वल्स टू। ठीक है, क्या मिल गया, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और -1 से +1 के बीच में कोई नंबर है उसमें अगर आप किसका डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे, यू विल गेट व्हाट 0। ठीक है, देखो इधर ये तो खट से हो गया सवाल, इसे लिख दो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x। कुछ फील आ रही है, साइन 0 अपॉन 0 साइन fx अपॉन fx, fx अप्रोचिंग टू 0, आंसर विल बी कितना आएगा जल्दी बोलो 1। सवाल खत्म, फट से सवाल खत्म। इसके बाद अगला नंबर आता है सवाल का, बताऊं उसे मैं 7th वाले को, बोलो उसमें एक नोट भी लिखाना है मेरे को। देखो अब यहां के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहां जा रहा है, ये 0 जा रहा है, ये कहां जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहां जा रहा है,
-1 से +1 है, साइन के अंदर लिखा हुआ एंगल जो है x लिमिट, अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसे NOTE नोट करके लिखना है ना, इसको नोट करके लिखना, ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। सॉरी, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन क्यों है डज नॉट एग्जिस्ट? हमको ये तो पता है कि जो साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू कहीं से भी कहीं तक हो, लेकिन साइन एक्स क्या है, -1 से +1 से बाहर नहीं जा सकता। ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है कि उसकी वैल्यू के बारे में तो पता है कि हमको ये -1 से +1 के बीच में है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यू दे रहा है वो नहीं पता हमको। तो यहां पर ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी काइंड ऑफ लिमिट। ठीक है, ऑसिलेटरी काइंड ऑफ लिमिट मतलब ये तो पता है कि ये कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करती है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ऐसी जो लिमिट होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी काइंड ऑफ लिमिट। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इसको अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखोगे, ये क्या नंबर है, ये वाला नंबर जो है ये कहां अप्रोच हो रहा है, अप्रोचिंग टू 0 है ना, और ये वाला नंबर जो है, ये नंबर है वो कहां पर अप्रोच हो रहा है, ऑसिलेटिंग बिटवीन है ना, -1 से लेकर +1 इन द क्लोज इंटरवल है ना। अब अगर कोई नंबर है वो 0 को अप्रोच हो रहा है, एक नंबर है वो -1 से +1 है, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहां को अप्रोच होगा, दैट विल बी अप्रोचिंग टू 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नॉट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो इसको आप चाहेंगे तो इसे आप याद भी रख सकते हो एज अ स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, डायरेक्टली कहीं रिजल्ट यूज करना है, यूज दैट। ओके, बाकी आगे के 2 सवाल एप्लीकेशन है इसका और इसके पीछे वाले का। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो 8th वाले को पहचानो, 8th वाला क्या कह रहा है, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, साइन। ठीक है, ये जो 2 है इसे लिख लो 1/2 अब फील आएगी, आ रही है फील कि नहीं आ रही, बोलो। 1/∞ it is approaching to 0, it is also approaching to 0, sin of fx upon fx approaching to 0, answer will be what, 1। सवाल खत्म। ठीक है, एज इट इज सेम सवाल है, ये वाला नजर आ रहा है, नोट डाउन करो। ये भी हो गया, पहचानो जरा, ये कह रहा है मुझे पहचानो मैं हूं कौन, लिमिट, ये कहां अप्रोच हो रहा है, दिस अप्रोचिंग टू 0, दिस अप्रोचिंग टू ऑसिलेटरी, नजर आ रहा है, ऑसिलेटरी कौन सा ऑसिलेटरी, -1 से +1 के बीच का ऑसिलेटरी। तो 0 इंटू एनी नंबर विच लाइज बिटवीन -1 से लेकर +1, कितना आ गया आंसर, 0। सवाल खत्म। अच्छा अच्छा, इस सवाल के आंसर की बात कर रहे थे क्या, अच्छा मुझे लगा 10th की बात कर रहे हो। ये वाला आंसर 0 है, राइट, इसका आंसर 0 है। ठीक है, सही है। सबसे पहले तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नजर आ रही है, कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक आपको हिंट दिख रही है कि भाई ये रूट के अंदर दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नजर लगाने का ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x, इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दो। ठीक है, a माइनस बी लिखा है, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा लग रहा है, बोलो डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, +2 अंडर रूट के अंदर, मेरे ख्याल से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, इन्फिनिटी, तो x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन द अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करना जानते हो, ऊपर नीचे एक्स का डिवाइड कर दो, लिमिट, ठीक है, ये क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना। जैसे ही कैलकुलेट करोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो यार फिर आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, आपका एक्सपेंशन पढ़ेंगे और 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म पढ़ेंगे, एंड और भी कुछ जरूरत पड़े और भी टाइम बच गया तो और भी चीजें पढ़ेंगे, है ना। चलो खत्म करते हैं, ओके बच्चों, बाय बाय।